सुमैया अम्मी। अरे मुस्तफा, तुम कैसे हो बेटा? शुक्रिया, अब आपको देखकर बेहतर हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी ने इसरार किया। मुस्तफा, जरा तुम यहाँ आना बेटा। जाओ, जाकर अपनी माँ की मदद कर जाओ। जी ठीक है, मैं जाता हूँ। उससे ज्यादा तवज्जो मत दो। ये आप क्या कह रही हैं? आप ही ने तो उन्हें बिठाया है। खुशी से नहीं बिठाया, मजबूरी में बिठाया है ताकि अपनी आंखों से वो सब कुछ देख ले। हाँ, हम तो जलाने के लिए कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा किया आपने उनके साथ। हस्बुनल्लाह। जुलकर, तुम जाओ और जाकर नूर के घर से हीटर ले आओ। अरे क्यों मम्मी, क्या उन्हें हीटर की जरूरत नहीं है? देखिए अम्मी, खुदा को माने, रूहान साहब तो किस्मत के धनी निकले, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे क्या मालूम बेटा, लगता तो नहीं है। तुम बाजार से भी होते हुए घर जा सकते हो। ठीक है अम्मी। क्या आपको पसंद नहीं आया सुमैया साहब? मुझे लगता है कुछ कमी है। आय हाय, भाभी ये कह रही हैं कि कोई कमी है इसमें। हाँ वाकई में क्या कमी है? क्या आपने जायफल डाला है इसमें? नहीं, मैं जायफल इस्तेमाल नहीं करती। मैं समझ गई। दरअसल इसमें जायफल नहीं है सुमैया साहिबा। अच्छा, तो फिर और क्या है? क्यों ना आप हमें बना के दिखा दें ताकि हमें पता चले कैसा बनता है। बिल्कुल ठीक कहा। चलो देखते हैं फिर कि आप किस तरह बनाते हैं इसे। ठीक है, आप कहती हैं तो फिर चलो बनाते हैं। चलिए। ठीक है, मैं आधे घंटे में वहाँ होऊंगा। ठीक है, आता हूँ। हम आ गए। अरे देखो तो सही, कौन आया है। खुशामदीद। थैंक यू। आओ दुआ। ये जाग गई है? हाँ, गाड़ी से निकलते ही जाग गई है। अच्छा, लगता है तुम्हें इस वाक़े के बाद यहाँ भेजा गया है। हाँ मत पूछो, लेकिन कैसे होगा ये सब? खुदा की कसम मैं भी नहीं जानता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने खाला से वादा तो कर दिया है कि उनकी मदद करूंगी, लेकिन ये नहीं जानती कि कर भी पाऊंगी। कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकती? तुम कर लोगी। हाँ तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर वो वापस ही ना आए तो? वो वापस आएगी दुआ। मेरा मतलब है उसे आना ही होगा। चलो खैर, मेरे ख्याल में उसका जाना अच्छा ही हुआ। जरा अपने दिमाग को आराम दे, खुद को संभाले। दुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, लेकिन चाहो तो तुम्हें काम समझा देता। आसान है, मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक है, समझाओ। अच्छा ये देखो, ये अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन है। देखो, जब तुम यहाँ लॉग इन करोगी तो पासवर्ड जरूरी नहीं है। हमने उसूली तौर पर नए काम पर इत्तेफाक किया, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली। शायद उसने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया। ऐसा क्यों भाई? तुम समझते हो सब तुम्हारी तरह है। हाँ बिल्कुल, कारोबारी दुनिया सिर्फ मर्दों के लिए होती है। तुम्हारी छोटी सी दुनिया में ऐसा हो सकता है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं दुबई में किसके साथ कारोबार करती हूँ और वो मुझे कितनी संजीदगी से लेते हैं। वो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से है। सच कहो तुम मुझसे जलते हो ना? तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा कामयाब ना हो जाऊं? मैं क्यों डरूंगा तुमसे? मैं तो हमेशा चाहता हूँ तुम कामयाब हो, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। लेकिन ये मुश्किल है। देखेंगे कि मुश्किल है या आसान। जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो कोशिश किए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मुझसे मशवरा ले सकती हो। तुम भी। उसने इन 2 मिनट में मुझे पागल कर दिया। किसने? कौन हो सकता है? मेरा भाई। उनकी बातों को दिल पर मत ले। मैंने उसे अपना जवाब दे दिया है, लेकिन वो मुझसे उलझना नहीं छोड़ेगा। वैसे उमर अनाल के असिस्टेंट ने फोन किया था, मुलाकात करना चाहते हैं। अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए ना? नहीं मैडम। फौरन जवाब ना दो।
थोड़ा इंतजार करो, पहले सिग्नेचर्स ले लो, फिर तुम मेरे हवाले से कोई बहाना बना लेना, समझ गए? और मेरे बिहाफ पे चले जाना वहाँ। तो क्या आप नहीं जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैडम बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आपके लिए एक बड़ा मौका है। आपके बाबा रसूल साहब उनाल खानदान को बहुत अहमियत देते हैं, इससे आपको आपके भाई पर बरतरी मिलेगी। मेरा ख्याल है कि यही वक्त है। मैं जानती हूँ करीम, जानती हूँ मैं, यानी कुछ नाखुशगवार मुलाकातें हो चुकी हैं और मैं भी नर्वस भी हूँ, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है मैडम, जैसा आप चाहें। कोई और काम है क्या मेरे लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो। उरूज खातून या सेजल मैं नहीं जानता। चूंकि मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। हद होती है, मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगी और मैं उस आदमी का सामना कैसे करूंगी? उरूज, तुम इस काम के लिए यहाँ आई, मगर ये जगह बैरून मुल्क जैसी नहीं है। बाबा जानती हूँ, मैं यहीं पैदा हुई थी और यहीं पली बड़ी हूँ। देखो बेटी, हमारे पास अच्छी कायम करदा रिवायात और एक मौजिज़ तर्ज अमल है। क्या मैं इसके खिलाफ जा रही हूँ? तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। ऑफिस के काम में इधर उधर भागने के बजाय अपने खानदान में घुल मिल जाना बेहतर होगा। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई की थी बाबा? काम करने के लिए नहीं। ठीक है, चलो, तुमने दुबई जाने का सोचा, समझ गया। तुम्हारा भाई वैसे ये काम संभाल लेगा। वो क्यों संभालेगा, जबकि हम दोनों के अलग अलग शोबे हैं? उरूज, मैंने अपना फैसला सुना दिया। आप हमें क्यों अलग कर रहे हैं? इस तरह उसको मौका मिल जाएगा, आप जानते हैं ना ये बात। मत करें बाबा। अगर तुम अपनी जगह पर नहीं होगी तो कुचल दी जाओगी। मेरी बात मानो, तुम घर पर रहो, काम करने की क्या जरूरत है? मैं समझी नहीं। जब तुम हमारे सामने होती हो तो हिजाब करती हो, वैसे तुम बिल्कुल भी हिजाब नहीं करती हो। जबरदस्ती सर ढांपा नहीं चाहता, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। याद रखो, जब तक मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा, उस वक्त तक तुम्हें लायक बेटी बनकर रहना पड़ेगा। क्या मैं अभी लायक नहीं हूँ बाबा? इतनी भी नहीं। चली जाओ। वजह से हुआ बाबा। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, बर्बाद कर दी। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आ जाए। आओ यूसुफ। अब्दुल्ला सर, उमर साहब ने कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामे मीटिंग बुलाने की दरख्वास्त की। उमर से ये उम्मीद नहीं थी। इस वक्त कहाँ है वो? अपने कमरे में है? जी सर, वो अपने कमरे में है। ऐसे हालात में हमें बोर्ड की मीटिंग में नए चेयरमैन का इंतखाब करना ही होगा। मेरे पास मुस्तफा और अजलान के वोट हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। आए भाई, खुशामदीद। तो मीटिंग बुला रहे हो? भाई, हमने इस बारे में बात की थी और मैंने वाजे कहा था कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूंगा। कहना अलग बात है और करना दूसरी बात। भाई, कल बोर्ड की मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड है।
किसी न किसी तरह वहां मुश्तरका फैसला होगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा मेरे साथ होते थे, तुमने हमेशा मेरे फैसलों की इज्जत की है। भाई मैं अब भी आपके फैसलों की इज्जत करता हूँ, मगर मेरी राय का आप जैसा होना जरूरी नहीं है, और इसमें बेदबी वाली तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही। आप भी तो मेरी हमेशा इज्जत करते थे भाई, हमेशा मेरे फैसलों का एहतराम करते थे और अमल करते थे। देखो उमर, बात को घुमा फिरा कर तुम एलिफ की तरफ मत लेकर आना। नहीं लाऊंगा भाई, फिक्र ना करें। हर कोई बदल सकता है और बदलना चाहिए भी, मगर जब वो अच्छाई की तरफ हो। शायद प्रोग्राम के एंड में पहुंचा हूं। वेलकम अर्तुल। बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा तुम्हें लेते चलूं। अच्छा किया, खुशी हो रही है मुझे। खुश आमदीद। हेलो नूर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अर्तुल साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। वैसे मुबारक हो, आपने ऐसी जगह काम करना शुरू किया जो आपके लिए बिल्कुल मुनासिब है। नूर जिस जगह भी जाती है ना, उसे खूबसूरत बना देती है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर चाहो तो हम चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नूर जी। वाह, साल का बेहतरीन जोड़ा तो यहाँ है। कैसे हो रमीज, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, हमेशा की तरह। ये बहुत एक्टिव है, देख रहे हैं ना, न थकता है न शिकायत करता है। जैसे इसने यहाँ कदम रखा माहौल ही बदल गया। वाकई मेरे साथ चलना इतना भी मुश्किल नहीं है, आपने बस थोड़ी सी तारीफ करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। बस हो गया, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। चले चलते हैं। मिलते हैं फिर। वैसे अर्तुल, जल्दी दोबारा खाने पे मिलते हैं, ठीक है? इंतजार रहेगा। ओके, मिलते हैं फिर। चले मिलते हैं। नूर, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। क्या आपने नया स्टूडियो देखा? डेकोरेशन पसंद आई उसकी? देखा, बहुत खूबसूरत था। वैसे भी अब तक जो कुछ तुमने किया है वो सबसे बेहतरीन है। अब तक तो बस यही। शुक्रिया आपका। आसली ने तुम्हें नहीं बताया क्या? कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मेरा? हाँ, तुम्हारा। तुम्हें एक चीफ असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह, इख्तियार और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। रमीज, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई, लेकिन हैरान भी हो गई मैं। खुश तो हो, मगर हैरान मत हो। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही रहा तो और तरक्की करोगी। बहुत शुक्रिया। अब ये सब क्या हो रहा है? लड़की को प्रमोशन मिला है कुछ ही दिन में। वाह, क्या बात है भाई। हाँ, पता है ना किस तरह मिला होगा। ओह हाँ, लेकिन ये तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ? हम कितने सालों से यहाँ हैं, लेकिन अब तक प्रमोशन नहीं मिला। हाँ, ये तो है। हम इसकी तरह नहीं है ना, इसीलिए। अजीब बात है। नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं। देखो, ये मैं स्टोरी पर लगाऊंगी। मैं देखती हूँ इस वक्त कौन होगा। अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम बेटी, उम्मीद है मैंने जहमत नहीं दी होगी। नहीं, कैसे? मेरा मतलब आप अंदर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। नानी जान। अस्सलाम वालेकुम। महर। आइए। एलिफ का पता करने आया हूँ, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा। एलिफ जा चुकी है अब्दुल्ला साहब। चली गई कहाँ? बाहर गई है, अपनी एक दोस्त के पास। मैं सुबह से उसे कॉल कर रहा हूँ और परेशान हूँ उसके लिए। क्योंकि उसने आपको इत्तला नहीं दी, इसीलिए अब आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसके बारे में फिक्र ना करें, अपने घर वापस जाएं। जहमत के लिए माजरत खा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। वो औरत किचन में दाखिल हुई और हम सबका मजाक उड़ा के रख दिया। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे भी होना चाहिए था। अरे बेटा, वो लोग सब मिले हुए हैं, एक से बढ़कर एक है। अरे अम्मी अब जाने दें। ये तो सुमैया साहिबा के खिलाफ कुछ कहने ही नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ मेरी जान। तुम कहाँ थी दुआ? आने में देर हो गई। मैं खाला के ऑफिस में थी। किस लिए? क्योंकि खाला मुल्क से चली गई हैं। उनके वापस आने तक मुझे ही उनका काम संभालना है। तुम्हें मालूम है रोहान अपने बिजनेस में लगा है। वो कहाँ गई है? जर्मनी गई है। वो खुद तो नहीं गई, बल्कि भाग गई है। वो क्यों भागेंगी? यकीनन जो उसके साथ हुआ वो उससे डर कर भाग गई। लेकिन अपनी जिंदगी में उसने पहली बार दुरुस्त फैसला किया है। शाबाश। खाला वेकेशंस पर गई है मरियम अम्मी। सब लोग आपकी तरह खुद को घरों में बंद नहीं करते ना। लोग घूमते हैं, मजे करते हैं, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं और इसीलिए दूसरों की जिंदगियां खराब नहीं करते। दरअसल उस एलिफ ने दूसरों की जिंदगियां खराब की हैं। दूसरों के शौहर पे डोरे डाले उसने। आप फिर कोई लड़ाई चाह रही हैं? फिर शुरू हो गए। मुस्तफा तुम चुप रहो, इन्हें जारी रखने दो। दुआ चलो, जवेरिया अकेली है ऊपर। चलो आज। तुम जाकर देख लो। देखो जरा इसे किस तरह बात कर रही है। चलो यार, इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे। मिन्नतें मत करो बेटा, समझ गए? आखिर तुम कब से इस तरह के बन गए हो असलान? जब झूठा ताकतवर हो जाए तो सच्चा मुजरिम बन ही जाता है। क्या खूबसूरत बात कही है। कितना अच्छा जुमला है ये। खुद को इतनी जल्दी पहचान लेना आसान नहीं होता। अरे अरे, ये तो चुप ही नहीं हो रही। चलो बस बहुत हो गया, चलो ऊपर दुआ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो। दुआ, तुम्हें हो क्या गया है? क्या कर रही हो? तुम खामोश नहीं रह सकती। मैं क्यों खामोश रहूं असलान? तुम्हारी अम्मी खामोश रहती हैं? मुझे जितना खामोश रहना था मैं रह चुकी हूँ, लेकिन अब वो मुझे जो भी कहेंगी मैं उसका भरपूर जवाब दूंगी। तो क्या मतलब हमेशा ऐसे ही होता रहेगा? कम से कम उनकी उम्र का ही ख्याल कर लो। पता है ना उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसकी कोई परवाह नहीं है मुझे। अगर तबीयत खराब हो जाती है तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। दुआ, बात कर चुके थे ना हम दोनों। तुमसे मैंने कहा था कि तुम उन्हें बर्दाश्त करोगी। बिल्कुल तुम्हारी अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। जब तुम मेरी मॉम और खाला के बारे में बात करो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अम्मी के बारे में कह दिया जाए तो मसला है। उफ उफ। और वैसे ये एलिफ के ऑफिस वाला क्या चक्कर है, तुमने बताया नहीं? मैंने बताया तो था, खाला के वापस आने तक काम करना है क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। वहाँ जिमल भी आएगी, खाला ने रिक्वेस्ट की थी। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो कंपनी से भेजूं किसी को। तो तुम सपोर्टर बन गए हो अब मेरे। देखो, बात ये नहीं है कि मैं सपोर्टिव हूँ या नहीं दुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम काम वगैरह करो, मगर अब जाहिर है तुमने उससे वादा कर लिया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बहुत ही अच्छे हस्बैंड साबित हो रहे हो इस बार। इतने अरसे बाद तुम्हारे मुंह से कोई अच्छा जुमला निकला है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम्हारे जितने भी झगड़े और बहस वगैरह इन सबको खत्म करो। मैं थक चुका हूँ। अजलान, ये मिन्नतें तुम अपनी अम्मी से करो, ठीक है? और हाँ, मैंने कमरे में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया है। समझा नहीं मैं। क्या सोचा है तुमने? जैसे कुछ डेकोरेशन वगैरह। चेंजेस अच्छी होती है ना। ये भी ठीक है। अगर तुम्हें ये सही लगता है तो कर लो, कोई मुदाखलत नहीं करेगा। कमरा नहीं, तुम भी जानते हो कि चेंजेस की जरूरत सिर्फ हमारे कमरे को नहीं बल्कि पूरे घर को है। और चूंकि जवेरिया इसी घर में रहेगी और बड़ी होगी तो उसके मुताबिक कुछ चेंजेस करनी है। अम्मी, ये दुआ अपनी बातों पे कैसे कायम रहती है? मैं उसे ठीक करके ही रहूंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। वैसे कब ठीक करने का इरादा है? क्या तुम्हें इन बातों में मजा आता है? अम्मी कैसी बातें कर रही है? कैसा मजा? मुझे तो आजकल पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन दुआ हर बात में कूद पड़ती है। आप उसे बिल्कुल ठीक जवाब देती हैं। वो यहाँ की सारी रिपोर्ट अपनी खाला को दे रही होगी। बताने दो उसे, ताकि उसकी खाला भी अच्छी तरह समझ जाए कि सच्चाई क्या है।
अम्मी क्या बात है आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। इस मुश्किल का सामना डट कर रही हैं। आप पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। नायला, क्या तुम यहाँ बैठकर मेरा मुआयना कर रही हो? जी अम्मी, मैं आपको देखती रहती हूँ कि आप किस तरह से चीजों को डील कर रही हैं, और बहुत कुछ आपसे सीख भी रही हूँ मैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस बात का क्या मतलब है? अम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप बाबा को उनके हाल पे अभी छोड़ दें। अगर आप उनको वापस लाना चाहती हैं, तो आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा। एलिफ वैसे भी चली गई है, बाबा के घर वापस आने में कुछ ही वक्त रह गया है। अम्मी हाय, बस करो नायला, मेरा दिमाग फट जाएगा। तो फिर दुआ की बातें करते हैं। हाँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इतनी बातें करके क्या तुम थकती नहीं? तौबा। पर अम्मी, मैं गपशप के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी पागल है ये। मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता, ऐसा कैसे कह सकता है मैते? खैर जो भी हो, अब सब खत्म हो गया। महर, इतनी जल्दी दिल को छोटा मत करो। क्या उसकी वजह से उदास हो रही हो? जिमल यार, मैं देखने के लायक नहीं हूँ क्या? ये तुमसे किसने कह दिया? पहले जरा वो खुद को तो देख ले। शायद वो पागल हो गया है, लेकिन मैं उससे बात करूंगी। जिमल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। मैंने तुमसे कहा था कि उससे बात करो, मैंने गलत किया। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ मेरी अपनी ही वजह से हुआ है। मैंने ही अपने आप को उसके काबिल समझा। मैं कौन हूँ जो किसी से दिल की बात कहूँ? शाबाश है महर तुम पर, वाह भाई वाह, क्या बात है। महर, तुम एक खूबसूरत लड़की हो, कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पसंद ना करे। देखो, मैं हिजाब करती हूँ ना, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं आई। मुझे पता है यही वजह है। ऐसी बात नहीं है, उसकी फैमिली में हर कोई हिजाब करता है। तो हिजाब करना बुरा होता है क्या? उन बातों के बारे में मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मर्द हजरात न जाने खुद को समझते क्या हैं। तुम भी ऐसे रिएक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब हम उन्हें अहमियत देते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। जिमिल, क्या मुझे उससे दोबारा मिलना चाहिए? फिक्र ना करो, हम तीनों इकट्ठे मिलेंगे। हम तो वैसे भी दोस्त हैं, हमेशा दोस्तों की तरह रहेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई?